परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम एक गहरा चर्चा करेंगे कर्म बंधन और संस्कार परिवर्तन। एक्चुअली संस्कार परिवर्तन क्या है, हम कैसे महसूस करें कि हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहा है और हम ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा योग सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को तो सभी ध्यान से अंत तक सुने। ये चर्चा केवल पावरफुल और ज्ञानी आत्माओं के लिए है जो इस तमो सृष्टि से संपूर्ण रूप से नित्य मुक्त होना चाहते हैं। आज जो हम कर्म की गहरी चर्चा करेंगे वो केवल अनुभव से ही है, ये किसी किताब में नहीं है। दादाजी के ज्ञान के बिना ये गहरा रहस्य समझना असंभव है। कर्म की गति अति गुह्य है। आज के समय में सभी आत्माओं की हालत समान है, चाहे वो अपने आप को बेहद की आत्मा क्यों ना कह रहे हो, चाहे कोई भी आत्मा बीके पीवी के होकर क्यों ना बापूजी के ज्ञान में आया हो, सभी की अवस्था साधारण है। बाप की पहचान केवल ज्ञान है, उसके अलावा बाकी सब अनुभूति की कोई मूल्य नहीं है। केवल ज्ञान स्वरूप और ज्ञान की अनुभूति ही कर्मयोगी की आधार है। एक्यूरेट ज्ञान के बिना योग भी नहीं होता, चाहे वो आत्मा कितने घंटे एक स्थान पर आंख मूंद कर बैठे रहे। ऐसे तो हिमालय में आश्रम, जंगल, मठ इत्यादि में बहुत आत्माएं घर छोड़कर बैठी रहती है। इससे संसार की पतन रुक नहीं रहा है, रोज पतन बढ़ रहा है, रोज क्राइम बढ़ रहा है। कल्याण केवल बेहद की बाप के ज्ञान में और ज्ञान के बाद बेहद की बाप से योग में है। ज्ञान की समझ के बिना सभी भक्ति मार्ग पर ही है। भक्ति मार्ग में वेद शास्त्र को झूठ नहीं कहा गया है, जबकि बीके में जहाँ बेहद की बाप की ज्ञान है, इस वेद शास्त्र को झूठ माना गया। ये एक बहुत बड़ा विकर्म है। इसलिए बीके के आत्माएं अव्यक्त वाणी को भी समझ नहीं पा रहे और तोता जैसा रट्टा लगाते रहते हैं। हो सकता है ये भी उनका ड्रामा में रोल होगा। जब कोई आत्मा अपने आप को विशेष मानती है लेकिन उस हिसाब से कर्म व्यवहार नहीं करती है, तो जानो वो आत्मा अहंकार में फंसी पड़ी है। कर्म का रहस्य इतना गहरा है कि ये परमात्मा को भी कर्म का प्रभाव नहीं छोड़ता। परमात्मा जो खुद कुछ नहीं करते, वो सब करवाते हैं, वो भी कर्म से नहीं बच पाते हैं। तो सोचो, जो घर छोड़ आश्रम, सेंटर या मठ, मंदिर इत्यादि में जीवन बिता रहे हैं, ये सोचकर कि उन्हें जीवन मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुक्ति, जीवन मुक्ति आत्मा की स्वयं की पुरुषार्थ है। जो सोचता है कि गृहस्थ छोड़ और देह संबंध को छोड़कर मुक्ति पालेगा, उससे मूर्ख इस संसार में कोई नहीं। कर्मातीत कर्मयोग से ही संभव है। संकल्प भी कर्म है, इसलिए परम शांति संकल्प से भी आत्मा कर्मातीत को प्राप्त हो सकता है यदि उसको विधि पता है। यहाँ हम एक कथा का चर्चा करते हैं। एक साधक परमात्मा की साधना के लिए घर छोड़कर संन्यास बन एकांत में रहा और रोज एक पत्थर के ऊपर बैठकर ध्यान लगाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो पत्थर पर बैठने आया ध्यान करने के लिए, तो देखा कि और कोई उस पत्थर पर बैठ गया है। तो वो साधक सन्यासी गुस्से में आ गया और उस व्यक्ति से लड़ाई शुरू कर दी। यानी सन्यासी घर छोड़ा, आंख बंद कर घंटों ध्यान लगाया, फिर भी अहंकार नहीं छूटा। ऐसे ही हाल है उन साधकों का जो घर छोड़ आश्रम, मठ, मंदिर में बैठे रहे। घर बार छोड़ने से कर्म पीछा नहीं छोड़ता, कारण शरीर पीछा नहीं छोड़ता। यानी कोई सोचता है कि आश्रम या मठ इत्यादि में रह के मुक्ति को प्राप्त कर लेना, वो एक अज्ञानी कैटेगरी भक्त आत्मा है। ऐसे आत्मा ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ये बात सच है कि कालांतर में कोई ऐसे आत्मा को ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल सकते हैं, तभी वो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। और ब्रह्मज्ञानी गुरु ऐसे वो भी परखते हैं अपने शिष्यों को, फिर ज्ञान देते हैं। ज्ञान के अलावा सभी झूठा है, सभी अनुभूति भी झूठा है। केवल ब्रह्मज्ञानी सहज राजयोगी होता है, वही केवल कर्मयोगी है। इसलिए गृहस्थ से ज़्यादा माया आश्रम, मठ, मंदिर, तीर्थ स्थान इत्यादि में है। इसलिए गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ आश्रम है।
जिसको एकांत के लिए मठ आश्रम इत्यादि की जरूरत है वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। चाहे वो हद की आत्मा हो या बेहद की आत्मा, सभी की वही हालत है। जैसे हद की आत्मा घर गृहस्थ में काम विकार में है, ऐसे ही घर छोड़ने वाले भी विकार से मुक्त नहीं है, केवल वो विकार की फॉर्म अलग हो जाता है। जो मंदिर में बैठा है वो सोचता है कि भगवान केवल पत्थर में है, जो बेहद के ज्ञान में है वो भी सोचता है कि भगवान केवल साकार शरीर में है। सभी की हालत एक ही है। इसलिए अव्यक्त वाणी में कहा गया है कि चाहे संसार की कोई भी आत्मा हो या बेहद की आत्मा हो, परेशानी तो सबके पास आने वाली है और विचलित भी सभी होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बेहद की आत्मा के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होना है। जैसे बीके वाले सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर वार में सब मरेंगे, केवल बीके वाले ही बचेंगे। यही सोच आत्मा को अहंकार से मुक्त नहीं होने देती है और ऐसे आत्मा स्वस्वरूप में स्थित भी नहीं हो सकते हैं। अपने आप को स्पेशल सोचना यानी अहंकार की पुष्टि करना है। इसलिए ज्ञान को अति गहराई में समझना है। असल में वही आत्मा स्पेशल है जिसमें परम पिता के दिव्य गुण इमर्ज हो रहा है और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की संकल्प अपने आप अपने अंदर उत्पन्न हो रहा है। केवल वही ब्रह्म स्वरूप सहज योगी है। दादाजी, माँ, अनंत भाई, साखी दीदी भी अभी गृहस्थ आश्रम में ही है और अपना कर्म कर रहे हैं। अहमदाबाद में उनका घर ही है, वो उनके लिए कोई आश्रम नहीं है। वो घर असल में गृहस्थ आश्रम की उदाहरण है। वहाँ भी कर्म के सिद्धांत की सभी नियम लागू है। इसलिए हर एक आत्मा को बहुत सावधानी से वहाँ कर्म करना है। हर कर्म के जिम्मेवारी उस आत्मा की स्वयं की है। कारण शरीर परिवर्तन करना यानी स्व परिवर्तन केवल स्वयं की पुरुषार्थ से ही होगा। कोई सेंटर या पांडव भवन या कोई आश्रम में रहने से नहीं होता है। ऐसा जो सोचता है वो अपने नियत कर्म से भाग रहा है। यदि किसी का कर्म उससे वहां ले जाता है वो अलग बात है। यदि कर्म से भागेंगे तो संस्कार परिवर्तन की प्रोसेस नहीं होने वाला है, नहीं होगा ऐसे आत्मा का संस्कार परिवर्तन। नियत कर्म से भागना भी विकर्म है। ज्ञान और पावर देना ऑलमाइटी अथॉरिटी की काम है, लेकिन संस्कार परिवर्तन करना आत्मा की स्वयं की पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की अर्थ नहीं है शरीर से लड़ना या ताकत लगाना, केवल स्वयं को समझना और उस स्वरूप में स्थित होना। ये केवल ज्ञान से संभव है। ज्ञान केवल बापूजी के पास है और किसी के पास नहीं है। बापूजी के ज्ञान केवल ब्रह्म ज्ञानी समझ सकता है। यदि कोई आत्मा रोज बेहद की बाप की साकार मिलन करे, दिन रात मंदिर के सामने बैठी रहे और ये सोचे कि जीवन मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसका अर्थ है वो आत्मा अभी भी ज्ञान नहीं समझ रही है। ऐसी आत्मा मुक्ति वाली आत्मा है जो केवल साकार में अपने आप को सीमित कर लेती है। वो ज्ञान से कोसों दूर है, अपने कर्तव्यों से कोसों दूर है। ब्रह्म विद्या उसी को कहा जाता है जो सृष्टि की आदि मध्य अंत को समझ जाता है। यदि कोई कहे कि वो ब्रह्म ज्ञानी है और साकार में अपने आप को सीमित कर लेता है, क्या हम उसको ब्रह्म ज्ञानी कहेंगे? साकार की पहचान ज्ञान की फाउंडेशन है, लेकिन साकार में अटक नहीं जाना है। साकार प्यार अनमोल है, लेकिन उससे परे जाने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। ज्ञानी को साकारी प्रेम से निराकारी प्रेम की ओर बढ़ना है। वाणी से संकल्प की ओर यात्रा करना ही है। कोई साकार को बहुत प्यार कर रहा है और सृष्टि में दूसरी आत्माओं को घृणा कर रहा है या दूसरी आत्माओं के लिए विकार युक्त सोच रख रहा है, दूसरी आत्माओं को समदृष्टि से नहीं देख रहा है, अपने आप को विशेष समझ रहा है, क्या ऐसी आत्मा को ज्ञानी कहेंगे? ऐसे आत्मा स्वार्थी हैं, केवल अपना स्वार्थ के लिए साकार मिलन करना चाहते हैं। ऐसे आत्मा विश्व कल्याण के निमित्त नहीं बन सकती है। ज्ञान की फास्ट पॉइंट यह है कि ये सृष्टि परम पिता से अलग नहीं है। हर एक आत्मा उन्हीं से है। इसी को सर्वखलविदं ब्रह्म कहा गया है। आज तमो वायुमंडल में सभी आत्मा तमो बन चुके हैं। इसको महसूस करना जरूरी है। यदि हम किसी भी आत्मा के बारे में थोड़ा सा भी गलत सोचते हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा गहरा कर्म बंधन बनाएगा।
इसमें बेहद की बाप की कोई रोल नहीं है, चाहे कोई आत्मा साकार बाप से कितनी बार मिल ले, लेकिन यदि वो आत्मा अपना संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाई तो उसकी गति अपने कर्मों के हिसाब से ही होगा। बेहद की बाप भावातीत है, वो किसी के कर्म में इंटरफियर नहीं करते हैं। जैसे स्थूल में कोई बच्चे को उसके बाप कितना भी समझाए या उसके पीछे कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन वो खुद आवारागर्दी में लगे रहे तो बाप क्या करेगा? वो बच्चा को अपना कर्म की फल भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे ही बेहद की बाप ज्ञान समझा रहे हैं, पावर भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चा समझ नहीं रहा है, तो क्या होगा ऐसे आत्मा की? जीवन मुक्ति की एक ही नियम है, ज्ञान योग सेवा, इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। और बेहद की आत्माओं के लिए अति सूक्ष्म पुरुषार्थ है, इसलिए बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से इसको अनुभव करना है। बेहद की बाप साकार में आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है बेहद की आत्माओं के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बात की बहुत महत्व है। उनकी कार्य प्रणाली को समझना जरूरी है। वो केवल ज्ञान देते हैं, माँ आत्मा को तैयार करती है। वो बेहद की परम पुरुष और बेहद की परम प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति के बिना बच्चों की पालन नहीं हो सकता। जैसे माँ बाप के बिना बच्चों की मेंटल ग्रोथ नहीं होता है, ऐसे ही है। इसलिए माँ और बाप दोनों को पहचानना है। दोनों साकारी हैं, आकारी हैं, निराकारी हैं, तीनों अवस्था में रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी तीनों अवस्था को एक साथ देखता है। माँ तब तक खाना खिलाती है जब तक बच्चा खुद खाना खाने सीख नहीं जाती है। ऐसे ही है, जब तक बच्चा खुद पावर लेना नहीं सीख जाता तब तक उससे बाप पावर देती रहती है। ये सब परम प्रकृति के निगरानी में होता है। यदि कोई बच्चा साकार में लटक जाता है, वो बड़ा नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं बन सकता। साकार मिलन एक संयोग है। वो संयोग अनेक जन्मों की संचित कर्म की फल है। साकार मिलन वही कर सकता है जो ज्ञान से निराकारी और आकारी को समझा है। कितनी भी पावरफुल आत्मा हो, यदि वो कर्म की थ्योरी को नहीं समझी तो संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती। ज्ञानी आत्माएं कर्म के सिद्धांत पर बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करेंगे ये नहीं समझ पाते हैं। इसलिए भगवत गीता में है कि ज्ञानी भी कर्म की गुह्य गति को नहीं समझ सकता। इसके लिए बहुत पावर और समर्पण चाहिए। जब आत्मा कर्म की गति को समझती है और धीरे धीरे बाप की याद में आगे बढ़ती है, तभी उसमें ज्ञान इमर्ज होता है। इसलिए बिना कर्म योग के आत्मा में ज्ञान इमर्ज होगा ही नहीं। चाहे कितने घंटे कोई ध्यान में आंख बंद करके बैठ जाए, उसमें ज्ञान नहीं इमर्ज होगा। ज्ञान केवल कर्म योगी में ही इमर्ज होगा। यही बात अव्यक्त वाणी में है और भगवत गीता में भी है। इसलिए बापूजी ने एक वीडियो में कहा है कि ज्ञान के बिना योग होता ही नहीं। यदि कोई ऐसा आत्मा योग कर रही है तो जान लो वो किसी सूक्ष्म जगत में फंस रही है और उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आत्मा की गति क्या होने वाला है। यदि कोई आत्मा सूक्ष्म दृश्य देख रहा है और 5 विकार से मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो आत्मा अहंकार से मुक्त नहीं है। सूक्ष्म दृश्य देखना भी इंद्रियों की कार्य है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, इंद्रियां सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। दृश्य से परे बुद्धि से ब्रह्म को देखने की अभ्यास करते रहना है। इसलिए कर्म की गति को समझना जरूरी है और इसके द्वारा कैसे संस्कार परिवर्तन करना है वो समझना है। जब तक आत्मा हमारे सनातन शास्त्र को नहीं समझ रही है, वो चाहे कितना भी ज्ञान ले ले, वो कभी भी आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात अयम आत्मा ब्रह्म, उस शब्द को अंतकरण में महसूस नहीं कर पाएगी। इसलिए वेद शास्त्र का ज्ञान फाउंडेशन है। फिर बापूजी के ज्ञान को गहराई से समझें तो आत्मा ब्रह्म की प्राप्ति कर सकती है। बीके में निराकार को मानते हैं, लेकिन निराकार का स्वरूप क्या है वो समझ नहीं सकते, क्योंकि निराकार का स्वरूप ब्रह्म सूत्र में है और उसकी संपूर्ण व्याख्या, डायरेक्ट व्याख्या बापूजी ने प्रत्यक्ष किए हैं। वेद शास्त्र भी परमपिता की दिया हुआ ज्ञान है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि स्थूल शरीर में आत्मा अपने मूल ब्रह्म स्वरूप को विस्मृत हो गया है। इसलिए वेद शास्त्रों और उपनिषद इत्यादि में अनेक स्थूल उदाहरण दिया गया है ब्रह्म को समझाने के लिए।
मैं आत्मा हूँ कहने से आत्मस्वरूप की अनुभूति सभी नहीं कर सकते हैं। यदि समझ नहीं है, आत्मा या ब्रह्म की समझ नहीं है, तो मैं आत्मा हूँ कहने से आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगा। यदि कोई कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की ज्ञान चाहिए, उसके हिसाब से कर्म करना पड़ेगा, यानी प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर प्रकृति के नियम के हिसाब से संयोग बनेगा तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे होंगे। इसलिए ब्रह्म स्वरूप को सभी स्थूल शरीर में अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। यदि परम प्रकृति उस आत्मा को योग्य मानेगी तो ब्रह्म स्वरूप को अनुभव स्थूल शरीर में भी कर सकता है। अव्यक्त वाणी में ये सब वेद शास्त्र की ज्ञान इनडायरेक्टली है, लेकिन समझने के लिए बेहद की बाप की सानिध्य चाहिए। जो आत्मा समझ गया वो जरूर परमपिता की शक्ति को महसूस करेंगे। बीके में भी हो सकते हैं कुछ ज्ञानी आत्मा ये सब अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन जो परम सत्य को अनुभव किया है वो कभी 5000 साल ड्रामा में नहीं फंसेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए हर एक आत्मा स्वतंत्र है, यूनिक है। हमें पता नहीं उसमें क्या ज्ञान इमर्ज हो रहा है। इसलिए हमें सभी को ब्रह्म की अंश मान के व्यवहार में आना है। इससे हमसे गलती नहीं होगा। जब तक आत्मा के सामने कर्म नहीं आता, वो अपना संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती। ये नियम है। इसलिए सभी को कर्म योगी का रास्ता अपनाना है। यही ऑलमाइटी के द्वारा बताया गया है। जो भी आत्माएं धरती पर है, सभी के कुछ ना कुछ कर्म बंधन है, नहीं तो धरती के ऊपर नहीं आते। यही कर्म बंधन कारण शरीर को आकार देता है। यही कारण शरीर सृष्टि में जुड़ा हुआ है। जैसे हम कारण शरीर को ज्ञान योग सेवा से विलीन कर देंगे, हम सभी कर्मातीत बन जाएंगे। कर्मयोगी ही अनुभवी मूर्त है। एक बात याद रखनी है कि कर्म स्थूल में भी होता है और सूक्ष्म में भी होता है। संकल्प से भी कर्म बन जाता है। बहुत कम ज्ञानी इस बात को अनुभव कर पाते हैं। कहना और अनुभव करना, इनमें अंतर है। जब तक लेन देन खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है, संकल्प बंद नहीं होगा। ये सृष्टि ड्रामा ही है। ड्रामा के सीन को अवॉइड हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्लिप्त रह सकते हैं, साक्षी रह सकते हैं। जैसे कोई आत्मा बहुत साधना कर रही है और बेहद की बाप से पावर ले रही है, लेकिन उस आत्मा का स्थूल भरण पोषण कोई और कर रहा है, तो उस साधक आत्मा की कुछ पावर जो उसको मिल रहा है वो दूसरी आत्मा के पास जाएगी जो उसका भरण पोषण कर रही है। ये सूक्ष्म कर्म के नियम है। इसलिए यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जैसे एक कम उम्र की पुरुषार्थी अपने माता पिता पर स्थूल शरीर के जीवन निर्वाह के लिए डिपेंडेंट है, तो उसकी साधना से जो सूक्ष्म शक्ति प्राप्त होती है उसकी मैक्सिमम परसेंटेज उसके माता पिता के पास जाएगी। इसलिए एक पुरुषार्थी के लिए स्वतंत्र रहकर अपना स्थूल भरण पोषण करना भी जरूरी है। सृष्टि में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए अपना खाने पीने की जुगाड़ खुद अपने सामर्थ्य से करना है। बिना कर्म के कुछ भी ग्रहण भी नहीं करना है। इसलिए कोई सोचे कि वो गृहस्थ छोड़ मठ सेंटर आश्रम मंदिर में रहेगा, लेकिन उसका स्थूल भरण पोषण के लिए कहाँ से अर्थ आएगा? इस सृष्टि में सब कुछ अर्थ है, केवल पैसा अर्थ नहीं है। यही अर्थ ही सारे बंधन के कारण है। तो यही है कर्मयोग की सिद्धांत। यदि कोई बिना कर्म के अन्य के ऊपर बोझ है तो कर्म बंधन है, और उसका पुरुषार्थ से जो आत्मा में पावर आएगा वो उनके संबंधियों के पास जाएगा। इसलिए गृहस्थ जीवन एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला है ज्ञान को समझने के लिए। बेहद की बाप केवल ज्ञान और पावर देते हैं। कर्म से निकलना हमारा स्वयं की पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी बुद्धि योग, यानी कर्म की रहस्य के अंदर आत्मा की गति। इन सब का गहरा ज्ञान हमारे सनातन शास्त्र में है। इसलिए वहाँ पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण इत्यादि की बात है। इसलिए कोई भी आत्मा आंख बंद करके अपने देह के संबंधों को नहीं छोड़ सकती। यदि छोड़ दिया है तो उसकी आध्यात्मिक पुरुषार्थ की सूक्ष्म शक्ति उसके परिवार की आत्माओं में जाएगा, या उसके मन अशांत रहेगा, उसको योग
उसका योग लगेगा ही नहीं, यानी संकल्प रुकेगा ही नहीं। ये इतना गहरा है कि उस साधक आत्मा को जीवन मुक्ति के लिए वो ऋण चुकाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वो यहाँ से निकल ही नहीं पाएगी। इस स्थूल शरीर में रह के हम सूक्ष्म दृश्य की कारण को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए जो सूक्ष्म दृश्य में रह के अपने आप को योगी मान रहे हैं, उनको ज्ञान से समझना है कि वो जो दृश्य देख रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है। बिना कर्म बंधन हमारे सामने कोई दृश्य नहीं आता है, ये प्रकृति का नियम है। एक ही नापदंड है, यदि आत्मा 5 विकार से मुक्त नहीं हुआ है, संकल्प शुद्ध नहीं हुआ है, वो बंधन में है, अभी भी फंसा पड़ा है, अहंकार अभी भी है। जो ब्रह्म की चिंतन में मगन है वो दृश्य से मुक्त रहेगा, शुद्ध रहेगा। जैसे बापूजी कहते हैं, देखते हुए ना देखो, ये केवल स्थूल दृश्य नहीं है, सूक्ष्म दृश्य भी है। सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा रहस्यमय है, इसलिए इससे दूर रहना है, केवल बाप की याद में रहना है। कर्म बंधन वाली आत्मा की अपना पिछले जन्म की गुरु या देव देवी आत्मा भी हो सकते हैं, जिनको बेहद की ज्ञान नहीं होगा और ज्ञानी आत्मा को भटका रहे होंगे। इसलिए केवल ज्ञान में फोकस रहना, कोई इच्छा नहीं रखना, कुछ दिख रहा है तो ब्रह्म ज्ञान से उसका कारण जानना और निर्लिप्त रहना है। सूक्ष्म जगत की प्रभाव और ज्ञान योग, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब तक आत्मा इस बात को नहीं समझेगा, वो सूक्ष्म दृश्य देखने को योग मानेगा। ये सब वेद शास्त्र सम्मत नहीं है, ये सब चर्चा योग सूत्र में है। पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, कोई एरा गहरा बिना ज्ञान की और परमपिता की कृपा के बिना अनुभव कर ही नहीं सकता। ऐसे आत्मा इस सृष्टि में बहुत कोई बिरला ही होगा, बाकी तो सब भूत प्रेत एलियन के प्रभाव में ही है। अभी बहुत भूत प्रेत एलियन की संख्या बहुत बढ़ चुका है, वो वायुमंडल में घूम रहे हैं। साधक आत्मा की इच्छा देख के उसको अनेक दृश्य दिखा के बिजी रखेंगे। प्रारब्ध को परमात्मा की याद में सामना करना ही पड़ता है, इससे परमात्मा की शक्ति की भी अनुभूति होती है। धीरे धीरे सृष्टि का गहरा रहस्य भी समझ में आ जाता है। कर्मयोगी ही प्रैक्टिकली ज्ञान को समझता है और दूसरी आत्माओं की मदद कर सकता है। इसलिए बेहद की बाप केवल कर्मयोगी के द्वारा ही ज्ञान का विस्तार कराते हैं और सृष्टि परिवर्तन का कार्य कराते हैं। बापूजी के ज्ञान को केवल कर्मयोगी और गृहस्थी समझ सकता है और धारण कर सकता है। कर्मयोगी के लक्षण है विनम्र, शांत, मननशील, कर्तव्यपरायण, अपने संकल्प में नियंत्रण में हर पल रहना है। लेकिन बाहर से वो अत्यंत साधारण दिख रहा होगा। ये सब जानने से हम सामने वाले आत्मा को पहचान सकते हैं कि यह कर्मयोगी है या नहीं। असली कर्मयोगी के पास भूत प्रेत एलियन इत्यादि नहीं आते हैं, क्योंकि कर्मयोगी इच्छा मात्रम अविद्यावस्था में रहता है। हमें सिर्फ असली कर्मयोगी को पहचानना है और जो अहंकारी है उससे दूर रहना है। जो कर्मयोगी नहीं है वही सब आश्रम, मंदिर, मठ, तीर्थ स्थान इत्यादि में मुक्ति की खोज करते हैं। आश्रम, मंदिर, मठ इत्यादि में रहने के लिए भी एक नियम और योग्यता की जरूरत है। इसकी भी सनातन शास्त्र में व्याख्या है। जैसे कोई आश्रम, मठ इत्यादि में है तो वो आत्मा को बहुत सावधानी से रहना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा विकर्म बनता है। परमपिता साकार में निराकारी हैं, वो साकार सृष्टि से निर्लिप्त रहते हैं। लेकिन साधक आत्मा को ये स्थूल सृष्टि दिखता है और सामना भी करना पड़ता है। जहाँ ज़्यादा परमात्मा की पावर काम करती है, वहाँ एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ा विकर्म बन जाती है। इसलिए वहाँ रहना है तो संपूर्ण निर्विकारी, निसंकल्प बनकर रहना है, नहीं तो आत्मा की दुर्गति हो जाती है। परमात्मा किसी के ऋण नहीं रखते हैं, वो सूक्ष्म पावर दे के या स्थूल में कुछ प्राप्ति कराकर वो आत्मा को अपने ऋण से मुक्त करा देते हैं। और परमात्मा खुद नित्य मुक्त रहते हैं। इसलिए जो कहावत है कि दिया के नीचे अंधेरा रहता है, अर्थात जो दिया के जितने निकट रहता है स्थूल रूप में, वो उतना अंधेरा में ही रहता है। यही हाल है मठ, सेंटर, मंदिर, आश्रम इत्यादि में जो आत्मा बैठे हुए हैं। जितना हम स्थूल में निकटता को प्रयास करेंगे उतना हम अंधेरे में ही जाएंगे। इसकी विपरीत हमें ज्ञान स्वरूप बनना है, केवल ज्ञान को देखना है।
बुद्धि से बापूजी के ज्ञान और माँ की वाणी ही पुरुषार्थ की आधार होना चाहिए। आत्मा को खुद पुरुषार्थ करना है। यदि अपनी मुक्ति चाहती है तो स्वयं में पुरुषार्थ करना है। ये भी केवल ज्ञान इमर्ज होने से ही होता है, इससे योग अपने आप होगा। योग यानी परमात्मा की याद में जीवन निर्वाह करना, जो कुछ हो रहा है उसे ज्ञान दृष्टि से देखना और हर आत्मा को सम दृष्टि से देखना। बेहद की ज्ञान में जो नया है या जो बहुत पुरानी आत्मा है या जो हद की भी आत्मा है, सभी को समान बुद्धि में देखना है। हमें पता नहीं कौन आत्मा कितने पावरफुल है। यदि हम अपने आप को परमात्मा की संतान मानते हैं तो हमारी इस सृष्टि के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम किसी भी ज्ञानी, खोजी, पुरुषार्थी आत्मा को दुखी नहीं दे सकते हैं और किसी भी आत्मा के प्रति विकार युक्त संकल्प नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसे कोई संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी भी संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है। ये केवल उन ज्ञानी आत्माओं के लिए है जो इस सृष्टि परिवर्तन के लिए निमित्त बनना चाहती है। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी निमित्त आत्मा है, अन्यथा वो भक्त है। एक बाप दूजा ना कोई कहना और उसको निरंतर कर्मयोगी बन के अनुभव करने में बहुत अंतर है। इसलिए संकल्प महत्वपूर्ण है, शब्द नहीं। हमारे अंदर परम शांति स्पंदन है तो परम शांति कहना भी जरूरत नहीं है। यदि हमारे अंदर एक बाप दूजा ना कोई स्पंदन है तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। शब्द बाद में आता है, संकल्प पहले आता है। बेहद की बाप हमारा संकल्प को देखते हैं, सुनते हैं और वाणी में आने की जरूरत नहीं है। दिखावा ज्यादा नहीं करना है। इस परम ज्ञान मार्ग में केवल साधारण रूप में रह के ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करना है। ज्ञान के द्वारा बुद्धि से, केवल बुद्धि से अनुभव करना है। परम शांति बोल के विकार युक्त कर्म में लिप्त आत्माओं से सावधान रहना है, क्योंकि त्रेता में कालनेमी करके एक राक्षस ऋषि के रूप लेकर हनुमान जी को धोखा देने की प्रयत्न किया था। इसलिए बेहद की आत्माओं को परखने की शक्ति बढ़ाना है और असली कर्म योगी को पहचान करना है, नहीं तो कालनेमी से बच नहीं पाएंगे। हमें वो भी परखना है कि ज्ञान में आने वाला आत्मा की लक्ष्य संस्कार परिवर्तन है कि पावर खाने के लिए आ रहा है। जब हम संकल्प से सेवा करते हैं, पावर अपने आप मिलता है। बोलने वाले बहुत हैं लेकिन करने वाले बहुत कम हैं। करने वाले को पहचाना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बोलते नहीं है। अव्यक्त वाणी में है कि बीके में आत्माएं बोलना सीख जाती है। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी और आगे बढ़ना है, जिससे हमारे सानिध्य में सामने वाली आत्मा बेहद की बाप की शक्ति और परम शांति महसूस कर सके। ये है संकल्प से सेवा। इसके लिए अभ्यास बढ़ाना है, ज़्यादा शब्द में नहीं आना है। अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना है। क्या हमारा ऑरा या वाइब्रेशन के प्रभाव से सामने वाला आते हैं या हम उनके प्रभाव में आते हैं। यदि हम सामने वाले की व्यवहार को देखकर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि हम अन्य आत्मा को अज्ञानी या नीचे दृष्टि से देख रहे हैं तो हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है। चाहे हम कितना परम शांति मंत्र बोलते रहें या आंख बंद करके घंटों बैठे रहें, कर्मयोगी केवल वही बन सकता है जो अपने संकल्प को निरंतर देख रहा है। लेकिन उसके लिए संकल्प क्या है वो समझना पड़ेगा। इसकी चर्चा हम बहुत किए हैं। जब समझेंगे तभी देखेंगे, बुद्धि से देखेंगे। बहुत आत्मा हैं जो परम शांति बोलते रहते हैं लेकिन कर्म व्यवहार में और कुछ है। कर्म व्यवहार संकल्प की प्रतिबिंब है। यदि किसी की संकल्प, वाणी और व्यवहार में पार्थक्य है, ऐसे आत्मा मायावी आत्मा है। ज्ञानी को ऐसे आत्मा को परखना है। यही है परखने की शक्ति। इसलिए व्यवहार में बहुत सावधानी बरतना है और प्रारब्ध को परमपिता की याद में साखी बन के सामना करना है। तब अपने आप संस्कार परिवर्तन होगा, नहीं तो वो आत्मा अहंकारी के अहंकारी रहेगा, केवल मुख से परम शांति बोलते रहेगा। ब्रह्मज्ञानी कर्म रहस्य को बुद्धि से देखता है और परम शांति में रहता है। जो मठ, सेंटर या आश्रम या मंदिर इत्यादि में रहते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बेहद की ज्ञान मार्ग में उनको पूर्ण ज्ञानी, निरहंकारी, निर्विकारी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो साक्षात
परमपिता भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है, उनको साधक देखता है, पुरुषार्थी देखता है, तो परमपिता की गुण स्वभाव की अनुमान लगाता है। इसलिए ऐसे आत्मा की थोड़ी सी गलती वायुमंडल को बहुत दूषित करता है। इसलिए ऐसे आत्मा अपने आप को ऑब्जर्व करना है और सुधर जाना है, नहीं तो आत्मा की पतन हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। संपूर्ण वैरागी की ये मतलब नहीं कि अन्य आत्मा के प्रति दुर्व्यवहार करना या सृष्टि में नकारात्मक संकल्प फैलाना। इसलिए वैरागी से पहले ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बन के वैरागी बनना है। बिना ज्ञान के वैरागी वो विकर्म कर लेता है। जीवन में कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ भूलना है, यानी निर्लिप्त रहना है। खाना पीना पहनना संबंधी सब कुछ के साथ रहना है, सब कुछ करते रहना है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से। अपने आप को कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं समझना है, सभी को सम दृष्टि में देखना है। जैसे जल शीतल है, वो उसका मूल प्रकृति है, ऐसे ही हम ज्ञानी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, ये हमारा मूल प्रकृति है। इसमें क्या स्पेशलिटी है? जल की सर्जन लोगों की प्यास बुझाने के लिए हुआ है, ऐसे ही बेहद की आत्माओं की सर्जन विश्व कल्याण के लिए हुआ है। इसलिए यहाँ स्पेशलिटी की कोई मतलब ही नहीं है। यदि जल गर्मी दे तो क्या हम उसे जल कहेंगे? ऐसे ही जो आत्मा संसार की वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं, क्या हम उससे बेहद की आत्मा कहेंगे? भक्ति मार्ग में भी जो तीर्थ स्थान में विकार युक्त कर्म करता है, उसका 100 गुना पाप लगता है। इसलिए हर एक आत्मा को सावधानी बरतना है और अपने आप को सुधारना है। यहाँ और एक बात याद रखना है कि कृष्ण जो परम पिता के अवतार थे, उनके जो स्थूल शरीर में माता पिता थे देवकी और वासुदेव, उनको भी जीवन मुक्ति की ज्ञान नहीं था। उनका पूर्व जन्म की भक्ति के लिए ही वो कृष्ण की देह की संबंध बने थे। ऐसे ही श्री राम के माता पिता थे, लेकिन कौन कहाँ रहेगा वो उनके संचित कर्म की फल है। लेकिन अभी समय जो चल रहा है उसमें खुद को अपना संस्कार परिवर्तन करना ही पड़ेगा। साकार में निकटता प्राप्त होना ये संचित कर्म की फल है। ज्ञानी को स्वतंत्र और सेवाधारी बनने की पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इसलिए परम पिता किसी का ऋण नहीं रखते हैं, सभी के संकल्प को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन क्या हम परमपिता की ज्ञान और पावर को सही तरह से उपयोग कर रहे हैं, ये हमें सोचना है। यदि ये संगम युग में हम संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाए तो हमारा साकार सानिध्य अर्थहीन हो जाएगा। तो एक अभी विष्णु पुराण के कथा को, जय विजय की कथा जो विष्णु पुराण में है, उसकी थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ चर्चा करते हैं जिससे ये पता चलेगा कि कैसे जो आत्माएं विष्णु के पास रहती हैं वो भी राक्षस योनि में चली जाती हैं। जय और विजय भगवान विष्णु के परम भक्त और वैकुंठ धाम के द्वारपाल माने जाते हैं। उनकी कथा मुख्यतः भागवत पुराण में या विष्णु पुराण में या अन्य पुराण में वर्णित है, ये सभी जानते हैं। ये कथा केवल साफ और राक्षस बनने की नहीं है, बल्कि अहंकार और मोक्ष की गहरे रहस्य को प्रकट करती है। इसलिए ज्ञानी बनना है, अहंकार शून्य बनना है, रावण जैसे अहंकारी ज्ञानी नहीं बनना है। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें 4 कुमार कहा जाता है, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। चारों कुमार बालक जैसे दिखते थे, परंतु अत्यंत उच्च कोटि के ज्ञानी और योगी थे। वो बिना अनुमति सीधा भगवान के कक्ष की ओर आगे बढ़ने लगे। द्वार पर खड़े जय और विजय उन्हें रोक दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये छोटे बालक हैं और बिना अनुमति भीतर नहीं जा सकते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि ये जो 4 बालक हैं वो परम ज्ञानी हैं, इसलिए उनके अंतर्दृष्टि सूक्ष्म नहीं था जय विजय का, विष्णु के साथ रहते हुए भी। चारों कुमारों को ये व्यवहार अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, वैकुंठ में जहाँ काम, क्रोध, अहंकार का प्रवेश नहीं है, वहाँ तुम दोनों में द्वेष और अभिमान कैसे आया? क्रोधित होकर उन्होंने जय विजय को शाप दे दिया, तुम दोनों भगवान से दूर होकर मृत्यु लोक में जन्म लोगे और असुर योनि को प्राप्त करोगे। ये सुनकर जय विजय अत्यंत दुखी हो गए और क्षमा मांगने लगे। इसलिए भगवान के पास रहना हो तो बहुत सावधानी से रहना है, यानी अहंकार शून्य होकर रहना है, नहीं तो लेने का देने पड़ सकता है। जो विष्णु के अति निकट थे उन्हें भी राक्षस बनकर धरती पर जन्म लेना पड़ा।
इसलिए हमें किसी भी आत्मा को बाह्य दृष्टि से आकलन नहीं करना चाहिए। कौन सी आत्मा कितनी पावरफुल है हमें पता ही नहीं है। स्थूल शरीर में हम ये पता ही नहीं कर सकते। यदि हम बिना जाने ऐसा कुछ कर दें तो जय विजय जैसी हालत ही होगा। अब थोड़ा चर्चा करते हैं, संस्कार परिवर्तन कौन कर सकता है। सभी आत्माएं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है। संस्कार परिवर्तन यानी अहंकार से ब्रह्म तक की यात्रा। इस शरीर में सभी अहंकारी है। जब कारण शरीर विलीन होगा तभी आत्मा संपूर्णता को अनुभव करेगी, नहीं तो एक सीमित दायरे में फंसी रहेगी। बुद्धि साकार में ही फंसी रहेगी। अहंकार यानी सीमित, ब्रह्म यानी बेहद असीमित। इसलिए किसी भी परिस्थिति में एक ही संकल्प होना है। ये तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। हर एक बात को बाप की याद में एक्सेप्ट करना है। जिस रूप में हम अपने आप को देखते हैं उसी रूप में हम सभी को देखेंगे। यही है समदृष्टि। हम अपने आप को परमपिता की संतान के रूप में देखते हैं तो हम सभी को उसी रूप में देखेंगे। इससे हमसे गलती नहीं होगी, कोई विकार उत्पन्न नहीं होगी। यदि हम दूसरों को हद की आत्मा या अज्ञानी सोच के देखेंगे तो हमारे अंदर विकार आएगा ही आएगा। इसलिए समदृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब बुद्धि की खेल है। सभी श्रेष्ठ हैं, सभी अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्ति की भोग कर रहे हैं। जब हम किसी बात में आनंद ले रहे हैं यानी हमारा उस वस्तु के प्रति आसक्ति है। साकार मिलन और ज्ञान के बाद निराकार स्वरूप में आनंद लेने की अभ्यास को बढ़ाना है। सब कुछ संकल्प से ही होगा। हमारे साथ कोई भी किस प्रकार व्यवहार कर रहा है वो उसका कारण शरीर के गुण है, लेकिन हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा कुछ करेंगे तो इसका मतलब हमें ज्ञान समझना बाकी है। हर आत्मा की अलग अलग सामर्थ्य है। एक लिमिट के बाद वो आत्मा अपने आप को रिफाइन नहीं कर सकता। इसलिए कुछ ही आत्मा बेहद की बाप को समझेंगे, उनको ज्ञान को समझ पाएंगे। एक लिमिट के बाद आत्मा फिर तोता जैसा बोलने लग जाता है, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग वहीं ख़त्म हो गया। यदि कोई अपने आप को बेहद की आत्मा मानता है तो उससे सबसे पहले अपने खुद के संकल्प के ऊपर ध्यान रखना ही पड़ेगा। यदि आत्मा खुद के संकल्प को ही नहीं जान पा रहा है तो वो अन्य को कष्ट भी देगी और वायुमंडल को दूषित भी करेगी। ये एक बहुत बड़ा विकर्म है। इसलिए आत्मा को बहुत सावधानी से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक बार वो अपने संकल्प को देखने लग जाए तब पुरुषार्थ सहज हो जाता है। इसलिए इसको पीएचडी की पढ़ाई कहा जाता है। संकल्प को देखना यानी चेतन को अनुभव करना, डायरेक्ट अनुभव करना। मन, बुद्धि, संस्कार ये तीनों कारण शरीर के माध्यम से कार्य करते हैं। यदि हम संकल्प के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये तीनों कारण शरीर के माध्यम से आत्मा की सारी शक्ति नष्ट करेंगे। इसलिए पहले ज्ञान से मन को बेहद की बाप में लगाना है। इसलिए बाप से प्यार होना ज्ञान की फाउंडेशन है। फिर सनातन शास्त्र को समझना है, तभी ज्ञान कर्मयोग से इमर्ज होगा। जैसे जैसे मन बाप में लगेगा तब संस्कार सुधरना शुरू हो जाएगा। मन का काम है जुड़ना, अर्थात मन गलत बातों से हटने लगेगा तो बुद्धि ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। इसलिए संकल्प के ऊपर ध्यान रखते रखते संस्कार परिवर्तन अति सहज हो जाएगा। वेद शास्त्र की ब्रह्म ज्ञान बापूजी के ज्ञान को अनुभव करने में मदद करता है। केवल वेद शास्त्र के ज्ञान से कुछ प्राप्ति नहीं होगा। ऐसे वेद शास्त्र वाले बहुत हैं लेकिन बापूजी के ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और मैं आत्मा ब्रह्म हूँ ये निश्चय हो जाने से मन एकाग्र हो जाएगा। फिर हम परम पिता की याद कर सकते हैं। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ समझना पहला स्टेप है। फिर हम परम पिता की याद कर सकते हैं, तभी परम शांति की अनुभूति होगी। केवल आत्मा के माध्यम से ही परम पिता की अनुभूति होगी, अन्य कोई माध्यम नहीं है। मन बुद्धि को परम ज्ञान में लगाना ही पड़ेगा, इससे संस्कार परिवर्तन होगा। लेकिन परम पिता से केवल आत्मा से ही जुड़ा जा सकता है। आत्मा की शक्ति है संकल्प, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना है। यानी हर पल ये ऑब्जर्व करना है कि मैं योगी हूँ या भोगी हूँ, ये संकल्प से ही पता चलेगा। इसलिए अपने ऊपर काम करना है। हम हर पल योगयुक्त रहते ही हैं, लेकिन किसके साथ, ये संकल्प से ही पता चलता है।
कुछ ही आत्माएं हैं जिनके पास बहुत कम कर्म बंधन है, जो किसी एक स्थान पे घंटों ध्यान इत्यादि पे बैठ सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी के पास अपने भरण पोषण के लिए मेहनत करनी ही पड़ता है। केवल बेसिक नेसेसिटी पूरा करने के लिए भी उनको कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन वो भी कर्मयोगी बन के परमपिता के सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। ऑलमाइटी आए हैं सबके लिए, ये नहीं केवल कम कर्म बंधन वालों के लिए आए हैं। जिसकी कम कर्म बंधन है वो स्थूल सेवा ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी उनका संचित कर्म है। लेकिन हमें अपनी सिचुएशन समझना है और उसका बेस्ट यूज़ करना है। किसी के साथ हमें अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना है। हर आत्मा अलग है। विकार युक्त संकल्प आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कितने जल्दी उससे मुक्त हो जाते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ और ज्ञान की पराकाष्ठा है। यदि बुद्धि बेहद के परम ज्ञान में परम निश्चय हो गई और योग से बेहद की परम धाम में जुड़ गई, अर्थात बाप और मैं में कोई अंतर नहीं रहा, तो हमारा पुरुषार्थ खत्म, अर्थात अहंकार से ब्रह्म तक की यात्रा खत्म। फिर सृष्टि में सब कुछ ब्रह्म है, ये अनुभूति हो जाएगी। जब तक ये नहीं होता है तब तक हमें अभ्यास करना है। जब संपूर्ण वैराग्य होगा तभी मन परम ज्ञान में लगेगा। एक बार मन अंदर जुड़ गया तो संस्कार परिवर्तन होना शुरू हो ही गया और बुद्धि ऑटोमेटिक परम धाम में ही रहेगी। तब हम महसूस करेंगे कि हम सब एक अवतार हैं, यानी हमारा मूल तो परम धाम में है, ये स्थूल यहाँ है और ये सृष्टि एक सपना ही है। तो ये सब ज्ञान से हमें अभ्यास करते ही रहना है। प्रैक्टिकली ब्रह्म क्या है और उसको अनुभव कैसे करें, ये शास्त्र में नहीं है, केवल बापूजी के ज्ञान से है। इस बात को माँ बहुत सहज तरीके से समझाते हैं। ज्ञान को हम कॉम्प्लिकेट करेंगे तो लोग पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। जो अनुभवी है वो ज्ञान को सहज तरीके से बताएगा, वो माँ बताते हैं। इसको बापूजी आत्मदर्शन कहते हैं, यानी खुद को देखना, खुद को संपूर्ण रूप से अनुभव करना। जब हम देह को देखते हैं तो अनुभव करते हैं कि हम देह हैं। फिर जब हमारे अंदर काम क्रोध वाला संकल्प को देखते हैं तो कारण शरीर का अनुभव करते हैं। लेकिन इन सब को कौन चला रहा है? वो है आत्मा, जो ब्रह्म की अंश है। वो एक पावर का टुकड़ा है। उसको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस करते हैं। इसलिए इस ब्रह्म के ऊपर बुद्धि का निश्चय होना जरूरी है। इस ब्रह्म की ऊर्जा से हम सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि हम जो सूक्ष्म दृश्य देखते हैं वो सब भी इसी के द्वारा दिखता है। इसलिए इंद्रियों को भी सूक्ष्म कहा जाता है, यानी बिना इंद्रियों के हम सूक्ष्म दृश्य या सपना भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन ब्रह्म इंद्रियों से परे है, इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता। ऐसे ही बेहद की बाप का निराकारी स्वरूप है, उसको भी हम देख नहीं सकते। इसलिए मेडिटेशन में कोई भी एक्सपीरियंस ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म सभी एक्सपीरियंस से परे है। वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे है। हमें कोई भी अनुभव यानी एक्सपीरियंस जागृत और स्वप्न में ही होता है। इसलिए कोई भी अनुभव या भाव ब्रह्म नहीं है। जब कुछ भी अनुभव नहीं होता तभी हम ब्रह्म का अनुभव करते हैं, यानी हम स्वस्थिति में ही वही परम प्रकाश है। उसी में परम पिता की परम शक्ति निहित है। जब इस स्थिति में अंतकरण में असीम प्रेम की अनुभूति होती है, वो निराकार प्रेम है, वो भावातीत अवस्था है। उसी अवस्था में परम पिता से पावर मिलती है। इसको चलते फिरते कर्म करते करते अनुभव किया जा सकता है। यही है कर्म योग, निरंतर योग। मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान, योग का अर्थ है जुड़ना, योगा का अर्थ है आसन। ध्यान हमें संकल्प के ऊपर रखना है, जुड़ना हमें है परमपिता के ज्ञान से, और केवल कमल आसन पर रहना है, अर्थात निर्लिप्त और साक्षी रूप में रहना है। साकार बाप जैसा कोई नहीं हो सकता। बच्चा बच्चा है, बाप बाप है, सबका रोल अलग है। इसलिए बच्चे को ज्ञान के मनन और निश्चय बुद्धि के साथ आगे बढ़ना है, नहीं तो आत्मा कहीं भी फंस सकती है। आत्मा की संपूर्ण सामर्थ्य जब तक प्रकट नहीं होती, ये अभ्यास करते रहना है। जो कुछ भी होता है परमपिता की कृपा से ही होता है। यही है सहज राजयोग। पूर्ण ज्ञान से वैराग्य होता है। यदि कोई छोटी सी इच्छा रह गई तो वो कब बड़ी बन जाती है ये पता नहीं चलता है। इसलिए पूर्ण वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए केवल ज्ञान होना जरूरी है।
कुछ भी छोड़ना जरूरी नहीं है। सनातन शास्त्र में इतना गहरा ज्ञान है कि यदि कोई उसे समझ जाए तो उससे पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ एक ऑडियो हम अभी सुनेंगे, ये किसी अनुभवी आत्मा ने पद्म पुराण से वर्णन किया है। इसे सुनते ही एक आत्मा में पूर्ण वैराग्य जागृत होगा। यहाँ हम बेहद की बातें करते हैं, मल्टीवर्स की बात करते हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी बातों की भी समझ नहीं है। यदि ज्ञान की फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तो आत्मा इच्छाओं से मुक्त नहीं होगी। इच्छाओं से आत्मा अनेक जन्म तक मिथ्या भोग में फंसती रहती है। आत्मा को अंतर्मुखी बनने के लिए इच्छाओं से संपूर्ण रूप से मुक्ति चाहिए। इसलिए यहाँ इस ऑडियो को हम सभी सुनेंगे। हमें बुद्धि से परखना है सामने वाला आत्मा में प्रैक्टिकली कितना अनुभूति है, वो उसकी व्यवहार से पता चल जाएगा। फिर उसी हिसाब से उसके संपर्क में आना है। यदि हम अनुभवी मूर्त हैं तो सामने वाला को परख सकते हैं और अपने आप को व्यर्थ संकल्प से बचा सकते हैं। हर कर्म अटेंटिव होकर करना है। अभी हम सभी इस ऑडियो को सुनते हैं, इससे पता चलेगा ज्ञान की महत्व कितना है और भक्ति मार्ग में भी कितने बड़े बड़े ज्ञानी और पुरुषार्थी हैं। ये मेरा एक ऑफिस के कलीग जो कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उनके साथ ज्ञान चर्चा आज से 15 साल पहले करता था। वो इस ऑडियो को भेजे थे और उसको मैं सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कोई अपने आप को बेहद की आत्मा कह के अहंकारी नहीं बनना है। इस दुनिया में ज्ञानी और पुरुषार्थी आत्मा बहुत हैं जो हमसे भी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा संचित कर्म ऐसा था कि हमें बापूजी ने चुन लिए, तो हम बहुत किस्मत वाले हैं। तो अभी सुनते हैं परम शांति, बापूजी, माँ, नमन, बंदन, चरण स्पर्श। यही महात्माओं का अनुभव। तो यही बात कहते हैं, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी जग के ताने बाने पर, मचल पड़ा तत्काल पिता से तुला जगत में आने पर। कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल ढिर जाने पर, तजान तू निज हठ प्रभु के भी बार बार समझाने पर। तब रुचि राखन हित हुए पिता, तब रुचि भगवान की रुचि नहीं, जीव की रुचि। तब रुचि राखन हित हुए पिता, लाचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तब ठाकुर जी ने सोचा कि अब ये जा तो रहा है, तो ये अकेले ही जा रहा है, हमको तो भी साथ नहीं ले जाना चाहता। कोई बात नहीं, तब इसके साथ ऐसा कुछ कर दें कि भटक न जाए। तो ज्ञान सचिव के संग पठाया, ज्ञान रूपी अपना जो सचिव था, मंत्री, उसको भगवान ने कहा कि देखो, जैसे राजा कहता ना मंत्री से कि जाओ राजकुमार को घुमा लाओ, तो ज्ञान सचिव के संग पठाया, बहुत भांति समझा करके, आवो सकुशल शीघ्र कुंवर को लीला जगत दिखा करके। ये मेरा राजकुमार है, इसको जगत की लीला देखना मचल रहा है, इसको दिखा करके ले आओ। सावधान अटकन भटकन से रखना इसे बचा करके, कहा तुम्हें भी करना कुछ मंत्री से अनुमति पा करके। भगवान ने ज्ञान रूपी सचिव को भेज दिया और कहा कि इस राजकुमार का ध्यान रखना, इसको अटकने भटकने से बचा करके रखना। और जीव से भी कह दिया कि देख राजकुमार
तुम भी अपने मन से कुछ नहीं करना। ये मैं जो सचिव भेज रहा हूं ना, ज्ञान मंत्री, इससे पूछ करके ही सब काम करना। हाँ ऐसा ही करूंगा, ऐसा बोल दिया। फिर सचिव संग तू आया बीच बाजार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत भटकत द्वार द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अब आगे क्या हुआ? मिले मार्ग में 5 परस्पर मिलजुल कर बतराए रहे, देख तुम्हारी ओर तेरे उर उत्कंठा उपजाए रहे। कहा सचिव ने देख देख क्यों इन्हें कुंवर ललचाए रहे, तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे। 5 चीजें दिखाई पड़ी जीव को राजकुमार को। 5 को देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। बोले हम तो ये लेंगे। अरे इनकी ऊपर नन्मत ललचाओ। 5 चीजें कौन है ये 5 चीजें? विषय। कौन कौन विषय हैं? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये 5 विषय। कभी रूप को देख के ललचाया, कभी रस को देख के ललचाया, कभी गंध को देखकर ललचाया, कभी शब्द को सुनकर ललचाया, तो कभी स्पर्श के लिए ललचाया। क्या कहा बाबा? मिले मार्ग में 5 रूप रसगंध शब्द स्पर्श। मिले मार्ग में 5 परस्पर मिलजुल कर बतराए रहे, देख तुम्हारी ओर तेरे उर उत्कंठा उपजाए रहे। कहा सचिव ने देख देख क्यों इन्हें कुंवर ललचाए रहे, तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे। बच रहना इनसे हित कर यही, बच रहना इनसे हित कर यही विचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अंतर्मुख तू हुआ बात मंत्री की हित कर सुन करके, भेजा उन 5 ने बुद्धि को प्रतिनिधि अपना चुन करके। कहे बुद्धि सुन कुंवर बात फिर 2 निर्णय मन गुण करके, किया निवारण पुनि मंत्री ने बुद्धि गई जल भुन करके। कहा जाए सब यत्न हुआ बेकार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत भटकत, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। तो इन 5 विषयों ने बुद्धि को
मंत्री बना करके, बुद्धि को अपना प्रतिनिधि बना करके भेज दिया। बुद्धि तो समझाती, अरे क्या ये माला फेरने के चक्कर में क्या पड़े हो, मौज लो, संसार में आए हो, खूब खाओ पियो, मौज बहार करो, मस्ती करो, क्या रखा है इसमें, सब बाबाजियों के चक्कर में क्यों फंस रहे हो, यही तो बुद्धि समझाती है। बुद्धि ने कहा, अरे कुंवर, आए हो मेला देख रहे हैं तो कुछ खाओ पियो, चाट भल्ला खाओ, और क्या क्या होता सब खाओ पियो, मौज करो। काहे के लिए आए फिर बाजार में, आनंद लो बाजार का। अब ये फिर ललचा गया, बोले हाँ तुम ठीक कहती हो। मंत्री ने फिर समझा, देख लो, हमको महाराज साहब ने भेजा इसीलिए कि तुमको बचा के रखना, अब ये तुम चक्कर में फंसने जा रहे हो। ये जो आया है ना, ये जो बुद्धि आई है ना, इसकी बात मत मानो, फंस जाओगे। बुद्धि जल भुन गई कि ये कहां से आ गया है, दाल भात में मूसर चंद, ये कहां से आ गया, हमारा बनते बनते काम बिगाड़ देता। ये तो चाहता है तो ये पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देता, बस इसका मन खराब हो जाता है। तब इन पांचों ने फिर क्या किया, आए पांचों स्वयं यत्न संयुक्त पुनः एक बार करें। बोले अलग अलग हम लोगों ने प्रयास किया है, विफल हो गए, संघे शक्ति कलौ युगे। अब पांचों मिलकर के चले, छठी बुद्धि, चलो। तो आए पांचों स्वयं यत्न संयुक्त पुनः एक बार करें। क्या प्रयास करें, बोले तुझसे शरणागत की विनती को स्वीकार करें। दे मैत्री का दान हमें, निज दिव्य सुयस विस्तार करें। सुखपूर्वक फिर संग हमारे, गुण में सदा विहार करें। ये पांचों मिल के आए, बोले हम आपकी शरण में हैं, हम आपसे आपकी मित्रता का हाथ चाहते हैं, और हमसे दोस्ती होगी फिर क्या कहना, फिर तो मौज है। फिर तीनों गुणों में तुमको विहार कराएंगे, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। इतना सुनते ही जीव रूपी राजकुमार के मन में आया, ये जो सचिव पिताजी ने भेजे हैं ना, ज्ञान सचिव, ये ठीक आदमी नहीं है, बुढ़े हो गए, लगता है इनकी बुद्धि मारी गई है, ये ठीक है, ये लोग ठीक हैं, ये जो कह रहे हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। बस यहीं से काम गड़बड़ हो गया। क्या हुआ, सुन हुआ तेरे मन माया का संचार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों भटकत द्वारे, क्यों बना भिखारी, भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्या हुआ, कहा सचिव ने पुनः, अगर तुम इन्हें तनिक भी जोवोगे, हो नितांत भोले भाले छलियों से प्रभावित होवोगे। फंस माया के जाल लाल, निज सिद्ध सहज सुख खोवोगे। भटक भटक दुर्गम भव पथ, सिर पटक पटक फिर रोवोगे। यदि तुम इनकी ओर देखोगे भी ना, तो बस तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये बड़े धूर्त हैं, बड़े ठग हैं, तुमको ठग लेंगे। फिर लाल तुम माया के जाल में फंस जाओगे, फिर जहां से चले हो वहां लौटकर पहुंच नहीं पाओगे। ये संसार का मार्ग बड़ा भटकाने वाला है, इसमें फंस जाओगे, भटक जाओगे, और फिर राजकुमार होते हुए भी
सिर पटक पटक के तुमको रोना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मान लो, फिर संसार से छूट नहीं पाओगे, फिर भव बंधन से मुक्ति होए, दुस्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत भटकत, द्वारे द्वार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत, द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अब हुआ क्या, ये सारी समस्या की जड़ क्या है समझे? भगवान की रुचि का आदर न करना, अपनी रुचि को रखना। अच्छा, अब हम ये सोचें भगवान की रुचि है क्या? हमको कैसे पता चले भगवान की रुचि क्या है? वेदादि शास्त्र, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि, श्री नारद शुक सनकादि ऋषि, ये भगवान की रुचि की ही बात गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल आदि पवित्र ग्रंथों में बता रहे हैं। उसको हृदय से अंगीकार करना, उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना, यह है भगवान की रुचि का ध्यान। भगवान की रुचि ही तो इन ग्रंथों में लिखी है। ये इसलिए मानी नहीं बात मंत्री की, ज्ञान रूपी सचिव की मंत्री की बात नहीं मानी। मानी नहीं बात मंत्री की, कर बैठे मन माना जी। सुन तो लेने दो इनकी, फिर अपनी राय सुनाना जी। डांटने लग गए, देखो तुम मंत्री हो, मंत्री ही बन के रहो, मैं राजकुमार हूं, जितना पावर बाप को है उतना ही पावर बेटा को है। तुमको सचिव बना के भेजा, सचिव ही बन के रहो। भाई अपनी बात क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हो? इनकी भी तो सुन लो। मानी नहीं बात मंत्री की, कर बैठे मन माना जी। सुन तो लेने दो इनकी, फिर अपनी राय सुनाना जी। पहले इनकी सुन लो, फिर अपनी राय देना। पहले निर्णय दे दिया। सचिव मौन, ज्ञान से जब चुप हो गया, बोले ठीक है, जब जैसी भवितव्यता, जाओ करो, जाओ। सचिव मौन, तुम बूझे उन पांचों का पता ठिकाना जी। हो तुम कौन, कौन गुण तुम में अलग अलग बतलाना जी। ज्ञान रूपी सचिव मौन हो गया और उन पांचों से ये जीव रूपी राजकुमार बातचीत करने लग गया। कहा भाई तुम अपना पता ठिकाना, क्यों तुमसे दोस्ती करेंगे तो अज्ञात कुलशील व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहिए। तुम पहले अपना पता ठिकाना बताओ, कहाँ रहते हो, क्या काम है तुम्हारा। हो तुम कौन, कौन गुण तुम में अलग अलग बतलाना जी। अपना परिचय दो, अपने गुण बताओ। बेवर्णन करने लगे सहित विस्तार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। ये पांचों कौन कौन है?
पांचों बता रहे हैं अपना परिचय, पंचभूत क्या बता रहे हैं, पांचों अपना परिचय बता रहे हैं। पहला बोला नाम हमारा, ये पंचभूत आए सबसे आगे, तो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। सबसे पहले आकाश बोला, पहला बोला नाम हमारा है अनंत आकाश प्रभो। आपका नौकर, बोले सेवक मेरा श्रवण इंद्रिय है, शब्द मेरा गुण खास प्रभो। श्रवण इंद्रिय मेरी नौकर है और शब्द हमारा गुण है। मुझे बना लो मित्र रहूं मैं, मुझे बना लो मित्र रहूं मैं, सेवक सहित खवास प्रभो। आप अपना मित्र है जीवात्मा, हमें अपना मित्र बना लो तो अपने सेवकों के साथ मैं आपका खवास सेवक बन के रहूंगा। मन बहलाया करूं तुम्हारा, कर संगीत प्रकाश प्रभु। बड़े बड़े ताल टप्पे तराने सुना सुना करके गा गा करके तुमको आनंदित करूंगा। नाना विधिश्वर तान मधुर झंकार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। अच्छा, तुम तो बहुत भले आदमी हो, इतना हमारा मनोरंजन करोगे, ठीक है, बहुत अच्छा है। दूसरा आया वायु, कहा दूसरे ने सुनिए वायु हमारा नाम प्रभो, मेरा सेवक त्वचा और है गुण स्पर्श ललाम प्रभो। त्वचा मेरा, त्वगिंद्री मेरी सेवक है और स्पर्श मेरा गुण है। मुझे बना लो मित्र रहूं मैं, सेवक सहित गुलाम प्रभो। पावो शीतल कोमल सुखद स्पर्श हृदय अभिराम प्रभो। सुखद स्पर्श, बढ़िया बढ़िया चीजों को छूने का अवसर दूंगा। क्या क्या विशेष उपहार दोगे तुम? आलिंगन और सिहरन, आलिंगन से सिहरन एकदम रोमांच हो जाना। आलिंगन सिहरन आनंद, आलिंगन सिहरन आनंद अपार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। वाह, बहुत अच्छे हो तुम, अच्छा रहो हमारे पास, कोई बात नहीं। तीसरा आया, कहा तीसरे ने मुझको सब कहते अग्नि अनूप प्रभो। मेरा नाम अग्नि है, सेवक मेरा नेत्र और गुण खास हमारा रूप प्रभो। मेरा सेवक नेत्रेंद्रिय है, दृगिंद्रिय है और मेरा सेवक है, मेरा गुण है रूप, बढ़िया बढ़िया झांकियां दिखाना। मुझसे कर मित्रता नेत्र पा, बने रहो मन भूप प्रभो। रंग बिरंगे दृश्य देख नित रहो, मगन रस कूप प्रभो। रंग बिरंगे रूप देख करके रस के कुआं में डूबे रहो। मेरे मेरे बिना जगत जानो, मेरे बिना जगत जानो अंधियार रे परदेसी। मेरे बिना जगत को जानो
अंधियार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी द्वारे द्वारे, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। चौथा आया आकाश वायु अग्नि, और चौथा कौन है? जल। चौथा बोला सुनिए स्वामी, मैं तो जल कहलाता हूँ, सेवक रसना गुण मेरा रस स्वाद अनेक चखाता हूँ। मेरी सेवक रसना माने ये जिह्वा है, मेरा गुण रस है, और मैं अनेक प्रकार के स्वादों को चखाता हूँ। कौन कौन? चौथा बोला सुनिए स्वामी, मैं तो जल कहलाता हूँ, सेवक रसना गुण मेरा रस स्वाद अनेक चखाता हूँ। मिष्ट अम्ल कटु लवण कसाय सुतिक्त सुरस सरसाता हूँ, देखो मुझसे मैत्री करके कैसा सुख पहुंचाता हूँ। 6 प्रकार के रस होते हैं ना। मिष्ट माने मीठा, अम्ल माने खट्टा, कड़ुआ, लवण माने नमकीन, कषाय कसैला, और तीता। ये मिष्ट अम्ल कटु लवण कषाय और तिक्त, ये 6 प्रकार के रस मैं चखाता हूं। बिना हमारे जग सुख सकल असार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। रसना ने कहा मेरे बिना तो तुम संसार ही स्वाधीन है। पंचम बोला, 5वां कौन? पृथ्वी। क्या बोला? पंचम बोला मैं हूं पृथ्वी, गुण है गंध हमारा जी। पंचम बोला मैं हूं पृथ्वी, गुण है गंध हमारा जी। सेवक मम नाशिका, तुम्हारे भरे मोद मन माना जी, मन भारा जी। मेरी सेवक नासिका है, तुम्हारे मन को आनंद से मोद से भर देंगे। क्या? इत्र फुलेल, इतर फुलेल, चमेली बेली, यूं ही गुलाब हजारा जी। यो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी सुख अमित अपारा जी। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब 5 चीजें तुमको मिलेंगी इस बाजार में। हमसे दोस्ती करके तो देखो। इन 5 गुणों के हम ही पंच आधार, ये रूप रसगंध शब्द स्पर्श ये 5 गुण है ना, इनके हम ही आधार हैं। इन 5 गुणों के हम ही पंच आधार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। सुन 5 की मोहमयी बातों को तू भरमाए गया। सुन 5 की मोहमयी बातों को तू भरमाए गया। भोला भाला मन मैत्री करने को भी ललचाए गया। मन ने कहा इनसे दोस्ती कर लो,
फंसता देख तुम्हें मंत्री एक बार पुनः समझाए गया। ज्ञान रूपी सचिव ने मंत्री ने फिर समझाया था, परंतु अब तक तुम्हारे मन अहंकार अति छाए रहा। अहंकारी व्यक्ति अपने आगे किसी को गिनता नहीं है, अहंकार छा रहा था। तो ज्ञान रूपी सचिव की बात नहीं मानी। तूने शील त्याग मंत्री को, तूने शील त्याग मंत्री को दिया फटकार रे परदेसी। ए मंत्री जी अपने दायरे में रहो, तुम्हारे बाप के नौकर हो तो हमारे भी नौकर ही हो। चुप हो गया बेचारा ज्ञान सचिव। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्या कहा ज्ञान सचिव को इस जीवात्मा ने? सचिव मात्र हो मंत्री, सचिव मात्र हो मंत्री, मुझ पर शासन का अधिकार नहीं। सचिव मात्र हो मंत्री, मुझ पर शासन का अधिकार नहीं। जो जो आज्ञा करो सभी को करता मैं स्वीकार नहीं। तुम्हारी हर बात मान लूं, ये कैसे संभव है? नहीं मान सकता। इतने अंकुश में रखा जाता है, इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार कहीं, इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार कहीं। नहीं मुझे परवाह अगर तुम जाओ अभी पधार कहीं, कोई मतलब नहीं हमको, तुम जाना हो जाओ। अपमानित मंत्री चला गया, अपमानित मंत्री चला गया, मन मार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। मंत्री बेचारा ज्ञान रूपी सचिव अपमानित होकर के चला गया। ये जो संवाद महाराज जी ने लिखा है, मामा जी ने पद्म पुराण के अनुसार, दास को जब पद्म पुराण के पाठ में आए तो मन एकदम प्रसन्न हो गया। यही संवाद, इसी से मिलता जुलता संवाद आप लोगों ने मलुक वाणी का जब मूल पारायण हुआ था तो ज्ञान सचिव ये सब संवाद, यही संवाद आपने मलुक वाणी में भी सुना। मलुक दास जी ने भी इस विषय की ज्ञान परोक्षी नामक अपनी रचना में बहुत सुंदर इसकी चर्चा की। अब क्या हुआ? कर मैत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा। पंचभूत रूप पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इससे बना हुआ ये शरीर, इससे मैत्री करके माने शरीर से संबंध जोड़कर, मैं शरीर और शरीर से संबद्ध संसार मेरा, ये संबंध जोड़ करके कर मैत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा। और जब स्वरूप को भूल गया तब क्या हुआ? मस्तक हेठ चरण ऊपर हो गर्भाशय में झूल पड़ा। गर्भाशय में नीचे सिर ऊपर पैर होते हैं, शीर्षासन लगा के रहता है जीव। यहाँ तो बढ़िया बढ़िया तकिया खोजते हो, वहां मल और मूत्र की थैली के बीच में सिर होता है। यहाँ तो कहते हो कि हमारा कमरा बढ़िया नहीं, इसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। वहां कोई क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। वहाँ अलग अलग भी नहीं कि ये बेडरूम है और ये किचन है और ये बाथरूम है, वो कुछ नहीं, सब एक ही जगह है। हाँ, क्या हुआ?
कर मैत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल पड़ा। मस्तक हेठ चरण ऊपर हो गर्भाशय में झूल पड़ा। और क्या हुआ? जन्म व्याधि और जरा मृत्यु का पुनि पुनि सहना सूल पड़ा। बार बार पैदा होना, मरना, बूढ़ा होना, जवान होना, रोगी होना, ये सब दुख सहना पड़ा। चला कमाने ब्याज किंतु लालच बस खोना मूल पड़ा। ब्याज कमाने आए तो ब्याज तो मिला नहीं, मूल भी कमा दिया। अब विविध योनि में जन्मत बारंबार रे परदेसी। अब विविध योनि में जन्मत बारंबार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। आकर 4,84,000 भटक भटक नर तन पाया। अब तेरी दुर्दशा हुई, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा। फिर भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दे दिया। आकर 4,84,000 भटक भटक नर तन पाया। साधन धाम देव दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया। साधन धाम देव दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया। और क्या? भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया। भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतरु की छाया। दुर्लभ साधन सकल सुलभ श्री हरि की हेतु रहित दाया। अकारण भगवान की कृपा। अब नारायण प्रभु सुमिर उतर भव पार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। ये सब हम लोगों की कहानी है, आत्मकथा। इसको ठीक से समझकर अब भगवान ने मनुष्य बना दिया। अब एक क्षण भी प्रमाद में मत गमाओ। भगवान का स्मरण करके भव सागर से पार उतर जाओ। यही बड़ा उपदेश है। मनुराज जी कहे परद्रोह न करिए कामलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। अब नारायण प्रभु सुमिर उतर भव पार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी।